हेलो बिग फैंस। आज हमारे साथ हैं वन ऑफ द फाइनेस्ट राइटर एंड डायरेक्टर आर्यन सक्सेना। आर्यन जी, वेलकम टू द शो। बिग फैन तो आपके सारे फिल्मों का बिग फैन है। आपकी ये डायलॉग्स, आपका स्टोरी, स्क्रीन प्ले इन देसी कट्टे वाज अमेजिंग। ब्यूटीफुल स्पोर्ट्स फिल्म था। बिफोर गेटिंग इनटू पापा की परी, पापा की परी कितना इम्पोर्टेंट है आपके लाइफ में? पहली बात तो आप, आई वांट यू टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू द ऑडियंस, द बिग फैंस। Yeah, my name is Aryan Saxena. I'm a writer director, and I'm trying to explore myself through storytelling. Right? Let's see कितना explore कर पाता हूँ मैं, ये समय बताएगा। जैसे लास्ट फिल्म फौजी कॉलिंग में आपने देखा होगा, मेरी एक छोटी सी कोशिश थी। एंड नेक्स्ट वन I'm already working on that, तो वो भी जल्दी मार्केट में आएगी। और हाँ, राइट नाउ वी आर हियर फॉर पापा की परी। अमेजिंग। पापा की परी ये बड़ा फैंसी स्टेटमेंट है। जब लड़कियों को कोई बोलता है हाँ तू बहुत बड़ी पापा की परी है, बहुत बड़ी पापा की परी है, विच आई बिलीव वो एक अंडर एस्टिमेट स्टेटमेंट नहीं है। सारी लड़कियां पापा की परी होती है। तो ऐसी फिल्में ये रेस्पेक्ट भी अर्न करता है उन लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए, वुमेन्स के लिए। ये थॉट आपके पास आया कैसे? देखो, टेक्निकली जैसे कि हम सब जानते हैं कि लड़कियां अपने पापा के बहुत ही ज़्यादा करीब होती हैं। एब्सोल्युटली। और एक बाप के लिए उसकी बेटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बेटा तो है ऑब्वियसली, बट यू नो बेटी उसके लिए बहुत मैटर करती है। बहुत फिक्र रहता है बेटियों के लिए। और बेटा तो कहीं से भी निकल जाएगा, कुछ भी कर लेगा, कहीं पर भी रह लेगा। बेटी के ऊपर एक एक्स्ट्रा केयर, कंसर्न कि शादी के बाद भी मेरी बेटी ने खाया होगा क्या, उसको सर तो दर्द नहीं दे रहा है, सास उसको परेशान तो नहीं कर रही है, ननन उसको परेशान तो नहीं कर रही है। एक बाप कभी बेटी, जिसको बेटी है वो बाप कभी चैन से सो नहीं सकता। बिल्कुल सही। और बेटियां इतनी लकी है जिसका बाप है, मतलब उनका फादर है, तो चैन से कहीं पर भी रह सकती है। उसको पता है कि एनी टाइम शी कैन गो बैक, यू नो, समबडी सपोर्टिंग। हाँ, एक्चुअली इस बात को मैं जस्टिफाई करना चाहूँगा। फौजी कॉलिंग में एक गाना था जो एक बच्ची अपने पापा के लिए गाती है, एंड वो शकील आजमी साहब ने लिखा है एंड विजय वर्मा साहब ने उसको कंपोज किया था। उस सॉन्ग के लिए मुझे स्किल राइटर बेस्ट अवार्ड मिला था। यस, कांग्रेचुलेशन फॉर दैट। थैंक यू। और उसमें बहुत अच्छी लाइन थी जिसमें बच्ची बोलती है, मैं रोऊं तो मुझे हंसा के खुशियों से भर देते हैं, मेरे आंसू हाथ में लेके पापा जुगनू कर देते। क्या बात है, क्या बात। रहते हैं नींदों में छुपके, पापा मुझ में सोते हैं, मैं भी नहीं होती हूँ फिर भी पापा मुझ में होते हैं। और पापा जैसा कोई नहीं है, नहीं ऐसा कोई नहीं है, खुशियों का जहान है पापा, मेरा आसमान है। क्या बात है, क्या बात है। तो जिस तरह से बेटी के लिए बाप की इंपॉर्टेंस है, सेम वे में जैसा आपने बोला ना कि बेटी चैन हो सकती है, तो यही बात है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। बाप इज ऑल अबाउट बेटी के लिए सिक्योरिटी, भगवान, एक गार्डियन। मतलब एक बोलते ना कि जो एक फीमेल बोलते ना मेरे ऊपर जब बाप का हाथ है तो आई थिंक कुछ और रास्ते में आ ही नहीं सकता। एंड क्या इस फिल्म में भी आप गाने लिख रहे हैं? गाने लिख रहे हैं, लेकिन हाँ जरूर लिख पाऊंगा गाने में। एंड ऑब्वियसली एक पापा की परी जो है एक बाप का एक पीओवी है, बट टोटली डिफरेंट पीओवी है, जिसको भी मैं ज़्यादा रिवील नहीं कर सकता क्योंकि अभी टाइम है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। मेरे ख्याल से क्यूरियोसिटी, आई कैन सी द जॉय, एक बेटी। आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी अ स्टेटमेंट इन बॉलीवुड। लोग जब भी पापा की परी बोलेंगे तो यही फिल्म याद आएगा, आर्यन सक्सेना साहब ही याद आएंगे, और डेफिनेटली उनके गाने और गीत भी याद आएंगे। आर्यन जी, किस तरह की तैयारी है? आप प्रोड्यूसर के बारे में बताइए। मंजू मैम इज, मैं कहूँगा कि डाउन द लाइन, जिस तरह से ये अनाउंसमेंट हुआ आज 5 फिल्म्स का, मैं देख रहा हूँ नेक्स्ट 5 years में शी विल बीट और शी विल गो बियॉन्ड बालाजी, एकता कपूर मैम, और शी विल गो बियॉन्ड लाइक देयर आर सम डायनामिक वुमेन्स, फ्यू टू नेम। और उनके साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा आपको स्टोरी नरेशन में? व्हाट काइंड ऑफ द कॉम्पाउंड दे आर गिविंग यू, स्पेस दे आर गिविंग यू? मंजू जी की पहली बात तो ये बता दूं कि शी इज़ वेरी एनर्जेटिक, राइट, वर्कहोलिक, हार्ड वर्किंग वुमेन, और बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में उनकी पकड़ है। बेसिकली यूं ही वो किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती हैं, राइट, डिटेलिंग में आती हैं और हर चीज़ को खुद करने में बिलीव करती हैं, राइट। मेरा जो उनका एक्सपीरियंस है काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, बिकॉज शी इज़ ऑल्सो वेरी क्रिएटिव, शी इज़ अ प्रोड्यूसर, बट शी हैज़ दैट काइंड ऑफ सेंस, जो एक क्रिएटिव डायरेक्टर में होता है। तो शी इज़ क्रिएटिव और उनका अच्छा इन्वॉल्वमेंट रहता है चीज़ों को लेके। सबसे अच्छी बात जो है वो ये है कि उनको कहानी की समझ है। राइट, सो इट वाज neither easy, neither it was tough.
बिकॉज उनको फिल्म का नॉलेज है, सो शी माइट अंडरस्टैंड दोस जार्गन्स ऑफ सिनेमा, एंड बिकॉज शी इज सो स्मार्ट, सो इंटेलिजेंट, इतना एक्सपीरियंस है, तो उनको ऐसे ही मतलब आधा अधूरा चीज भी नहीं बता सकते. शी माइट बी आस्किंग इन डिटेल्ड. नहीं, वो पहचान जाएंगी आप. मतलब उनको इतनी समझ है कि अगर आप कुछ भी आपको लगता है कि बोल के उनको कन्विंस कर लोगे या होता ना, वो इतना आसान नहीं है. बिकॉज उनको समझ है, बिकॉज ऑलरेडी पास्ट में वो फिल्में बना चुके हैं, उनको प्रोडक्शन का पूरा एक्सपीरियंस है, और उन चीज़ों से बहुत बहुत कुछ उन्होंने सीखा है. Absolutely. Right. So with the film experience, that gives that extra sense, consciousness Absolutely. to choose the right script, Absolutely. to choose the right director, captain of the ship, Absolutely. and getting the right team on board. Right. तो इसके मुख्य किरदार मुकेश जी हैं. राइट राइट. सो कितना क्या उनका कॉन्शियस, बिकॉज उनके हस्बैंड इज एक्टिंग, ऐसा कुछ था या नहीं ये स्क्रिप्ट में, वो कैरेक्टर में, व्हाट शी वाज लुकिंग फॉर? बेसिकली देखिए, ये अगेन आई एम टेलिंग यू कि बाप बेटे की जर्नी, राइट. तो बाप का कैरेक्टर आई थिंक शी इज प्लेइंग, राइट. एंड और जो मेरी फिल्म का बाप होगा वो एक्चुअली मुकेश जी से बहुत ही अलग, मतलब मुकेश जी को आप पहली बार उस तरह से देखने वाले हैं. वो जितनी फिल्में कर रहे हैं, फिल्मों की देख चुकी है, वो उन सब में सबसे अलग होने वाले हैं. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली. और मैं मुकेश जी को एज ए हीरो प्रेजेंट नहीं करना चाह रहा हूँ. मैं एज एक रियल फादर, एज एन एक्टर, एक रियल फादर मैं प्रेजेंट परी का पापा इज व्हाट. एब्सोल्युटली. सो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड मुकेश जी का वो एक रूप भी देखना के लिए उतावले हैं. बिग फैन शो. व्हेन यू सी हिम ऑन स्क्रीन. मुकेश जी कितने इजी एक्टर टू हैंडल, और इज ही अ टफ अच्छी एक्टर? बात ये है कि वो सुनते हैं. राइट. ये अच्छी बात है कि वो सुनते हैं. यूजुअली एक्टर क्या होते हैं, वो उनके पास अपना इतना ज्ञान होता है कि बहुत मेहनत करनी पड़ती है. यस यस. तो मतलब हम एक कहानी सुनाते रहते हैं तो उनके अंदर एक कहानी चलती रहती है, और वो कुछ अलग ही इमेजिन कर लेते हैं. तो मुकेश जी के साथ ऐसा नहीं है. वो एक्चुअली अपने डायरेक्टर को सुनते हैं. स्पेशली मेरे साथ तो ऐसा हुआ है कि उन्होंने मतलब सुना है. अगर मैंने बोला है कि ऐसा ऐसा है, एंड ही सेड कि हाँ, ही अप्रिशिएटेड मी अ लॉट. वेरी नाइस, वेरी नाइस. यस आर्यन जी. एंड ही सेड कि आर्यन जी, मैं तो खुद को सरेंडर कर दूंगा आपके वाले, आपको जैसा मुझे यूटिलाइज करना है. नहीं, वो तो मैं आई कैन सी इट इन द पोस्टर. ये पोस्टर भी शूट हुआ है बकायदा. इट इज नॉट कि वेबसाइट से उठा के डाला हुआ है. आई थिंक he is there bang on into that character. Right. मतलब आपने जैसे बोला he is a stylish person. मुकेश जी का आप कभी भी देखेंगे he is very stylish, very designer suits में ही रहते हैं. यहाँ पर उन्होंने very casual, very normal, ये पता भी नहीं चल रहा मुकेश जी हैं. मुझे तो लगा कि रजनी सर है. वेरी मच रजनीकांत, और तेलुगु एक्टर अल्लू अर्जुन, और चिरंजीवी साहब, रामचरण. तो लुकिंग फॉरवर्ड. एंड what next after, ये शूट पे कभी जा रही है, इसके बाद आपका क्या प्लान है? आई थिंक मिड में जाएंगे. आपके राइटिंग डेस्क में और कितने कॉन्सेप्ट्स हैं? वो चल रहा है. तो अगले इंटरव्यू में आई थिंक अपनी फिल्म के लॉन्च पे या प्रीमियर पे दोबारा मिलेंगे. इसके सिल्वर जुबली जश्न में भी हम दोबारा मिलेंगे. उस वक्त आपको बताना पड़ेगा आपके डेस्क में और कौन सी स्क्रिप्ट बन रही है. आर्यन सक्सेना जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं, मुबारक आपको. द बिग फैन इज विद सर in all his endeavors. Sir, कुछ advice for the new writers, directors you want to give through, or your fans through this platform, the Big Fan Show? मैं सिंपल सी एडवाइस है, be honest with yourself, because honesty is the best policy. जो बहुत हमेशा से बोला गया, लोगों ने ध्यान नहीं दिया, पर ये सच्चाई है. honesty is the best policy. Absolutely. अपने काम के प्रति और खुद के प्रति ईमानदार रहिए, बाकी सारी चीजें. हाँ, ईमानदारी से, सच्चाई से लिखिएगा. Absolutely. क्योंकि कागज कलम झूठ नहीं बोलते हैं. हाँ, और अगर आप खुद से ईमानदार हैं तो फिर तो जो भी होगा सब अच्छे होगा. सो द बिग फैंस, एक ऑटोग्राफ तो बनता है. श्योर श्योर. थैंक यू.